ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। और लोग होठों पे सजाते फिरते हैं मुझे, लोग होठों पे सजाते फिरते हैं मुझे। मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। मोहतरम नईम फराज सर माइक पर। कागज की ये महक ये नशा रूठने को है, कागज की ये महक ये नशा रूठने को है। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। आदरणीय मंच माननीय लागे साहब, मोहतरम आरिफ सर, अजहर सर, मकबूल सर और इस डाइस पे मौजूद तमाम खादिमान अदब और आप तमाम का मैं दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं। बहुत खुशी हुई। दरअसल 2 महीनों से हम इस उर्दू रीडिंग के प्रोग्राम में हर जगह बतौर रिसोर्स पर्सन मौजूद है। मुझे कहने दीजिए कि उर्दू को मिटाने वालों का मसला, उर्दू को खत्म करने वालों का मसला अभी हमारे दरमियान नहीं है। हमारे दरमियान अभी मसला दरपेश है उर्दू की हिफाजत का, जहां पर हम कमजोर पड़ रहे हैं। दरअसल 22/11/2023 के GR के मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम आयत किया गया है जिसका नाम है उर्दू रीडिंग। दरअसल इस उर्दू रीडिंग के प्रोग्राम में हमारे साथ रॉ, यूनिसेफ और कई इदारे जुड़े हुए हैं। तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उर्दू की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है और उर्दू के लिए, उर्दू जुबान के लिए फिक्रें हम कर रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि यूनिसेफ जैसा इदारा, रॉ जैसा इदारा, तमाम महाराष्ट्र के डाइट हमारे इस प्रोग्राम से मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन मायूसी होती है सर, 2-3 मीटिंग हमारी ऐसी हुई, बहुत अफसोस हुआ, जहां पर जिन लोगों की ये जुबान है, आज यहां पर खुशी हुई। सबसे पहले मैंने ये बात कही आपको, क्योंकि सच बात मैं कहने का आदी हूं। मैं, किसी का शेर भी है कि जो सच बात है वही बोलने का आदी हूं, जो सच बात है वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। उर्दू की हिफाजत करने वाले कौन, उर्दू पढ़ाने वाले कौन, उर्दू पढ़ने वाले कौन, फिर उर्दू खतरे में क्यों है? हमारे बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं, हम लोग उर्दू पढ़ा रहे हैं, उर्दू के इदारे हमारे हैं, लेकिन आज हम यहां तक हमारे मामलात आप पहुंचे हैं कि हमको उर्दू रीडिंग के मुतालिक इस प्रोग्राम को महाराष्ट्र में आयत किया जा रहा है। उसकी असल वजह यह है कि एक सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में 29% बच्चे सिर्फ ऐसे हैं जो उर्दू पढ़ सकते हैं। किसी ने कहा है कि आप 100 जुबानें बोल दीजिए, 100 जुबानें लिख लीजिए, लेकिन जब भी कभी आप कोई ख्वाब देखेंगे तो वो आपकी मादरी जुबान में होगा। मादरी जुबान को लेकर हुकूमत महाराष्ट्र ने इस प्रोग्राम का ऐलान किया है और उसकी जिम्मेदारी, हमारी खुशनसीबी यह है कि उन लोगों पर आयत की गई जिन्हें या जिन्होंने उर्दू से अपने मुस्तकबिल को संवारा है, जिनके अजदाद ने उर्दू के जरिए हिंदुस्तान में बहुत बड़े काम किए। लेकिन 2-3 वर्कशॉप में सर ऐसा देखने के लिए मिला
कि उर्दू के असातिज़ा हमारे प्रशिक्षण में वर्कशॉप में आने के बाद उनकी सबसे पहली फिक्र है कि साइन का रजिस्टर कहां है, प्रोग्राम का मकसद क्या है, कौन लोग आए हुए हैं, इस प्रोग्राम की नवीयत क्या है, यह हमें फिक्र नहीं है। हमें फिक्र है कि प्रशिक्षण का रजिस्टर कहां है। लागे साहब यहाँ पर मौजूद है, वो भी अपनी जिंदगी में कई प्रशिक्षण ले चुके होंगे, लेकिन अगर वो कोई ऐसा केस बता दे कि किसी प्रशिक्षण में किसी टीचर ने साइन नहीं की थी और वो टीचर डिसमिस हो गया या उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया, फिर हम क्यों इतना डर रहे हैं? फिर हम ये नारा भर रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हम सच्चे हैं, हम सच्चाई का साथ देने वाले हैं, हम उर्दू की रोटी रोटी खाते हैं, हम उर्दू के इदारे चला रहे हैं। बहुत मायूसी मिली सर। मैं उन स्कूलों का, उन पंचायत समिति का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरे अपने हैं, वो दर्द मेरा है, मैं अपने आप को उनमें देख रहा हूं, मैं खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। जला के मिशले जहां हम जुनू सिफात चले, जला के मिशले जहां हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। इस उर्दू तहरीक में, इस उर्दू रीडिंग में हमें उन तमाम लोगों की जरूरत है जो उर्दू के लिए अपने सीने में एक धड़क का दिल रखते हैं, जिनको फिक्र है उर्दू की बका की, उर्दू के फरोग की। और आप तमाम लोग आज यहाँ पर मेरी आंखें जो देख रही है, बार बार यहाँ पर आना होता है, यहाँ उर्दू के इदारे बेशुमार हैं, आज आप तमाम लोग मौजूद है यहाँ पर। दरअसल ये रीडिंग का प्रोग्राम नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं, हमको जो आदेश मिले हैं, अब इस प्रोग्राम को हमें एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करनी है, एक तहरीक की शक्ल देनी है। इस रीडिंग के, इस उर्दू रीडिंग के प्रोग्राम को हमें स्कूल से बाहर ले जाना है। अगर उर्दू के क़ारीन जिंदा रहेंगे, उर्दू के पढ़ने वाले जिंदा रहेंगे, उर्दू के पढ़ने वालों की तादाद बढ़ेगी, तो उर्दू के स्कूलें जिंदा रहेगी, उस उर्दू के असातिज़ा जिंदा रहेंगे। कि उर्दू को तासुब भरी नजरों से देखा जा रहा है, उर्दू के जिम्मेदार, उर्दू की हिफाजत करने वाले कमजोर पड़ रहे हैं सर। माजरत खा हूं आप तमाम से इस तल्ख कलामी के लिए, लेकिन ये मेरा दर्द है। असातिज़ा को ट्रेनिंग में बैठने के लिए कहा जाता है, सामने की पूरी 4 लाइन खाली है सर। हर इंसान, हर टीचर, हर शिक्षक ये कोशिश करता है कि मैं पीछे बैठूं और पीछे से बैठकर मेरा अपना जो काम है, जितना सुनना है सुनूं और वहां से निकल जाऊं। बाकी सारे मैदानों में आप आगे हैं, जहां हमारी जरूरत नहीं है हम वहां आगे हैं। फिर हम हमारी रोजी रोटी से जो हमारा वास्ता जुड़ा हुआ है, जो हमारा सिलसिला जुड़ा हुआ है, वहां पर हम आगे क्यों नहीं बढ़ते? दरअसल इसकी वजह है कॉन्फिडेंस की कमी, कि कोई आगे सामने आके मैं बैठ जाऊं, कोई अधिकारी या कोई ट्रेनिंग देने वाला कोई सवाल कर ले तो मैं क्या बताऊंगा। उसकी वजह भी मैं आपको इस ट्रेनिंग से जोड़ना चाहता हूं कि उसकी वजह है मुताले की कमी। अगर आपका मुताला कम है, अगर आपकी स्टडी कम है, अगर आप इस युग में अपडेट नहीं है, तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, जहां आपको जाना था, जहां आपकी कौम को, आपकी नस्लों को आपको ले जाना था। सीडी देशमुख नाम के हिंदुस्तान के एक फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं, अंग्रेजों ने उन्हें फर्स्ट गवर्नर बनाया था रिजर्व बैंक का। सर वो इंसान, वो आदमी एक ऐसा आदमी था जिसने पहली मर्तबा हिंदुस्तान से आईएएस का एग्जाम पास किया था। एग्जाम देने के बाद वो अपने घर में, अपने आंगन में चेस खेलते हुए बैठे थे। उनका एक दोस्त दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, सीडी क्या तुम जानते हो रिजल्ट आ गया है, आईएएस का जो तुमने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आ गया है। तो आप बता सकते हैं कि सीडी ने क्या जवाब दिया होगा, सीडी देशमुख ने क्या जवाब दिया होगा? दूसरा कौन? सीडी देशमुख ने कहा कि दूसरा कौन आया। क्या कॉन्फिडेंस है बला का। और ये दूसरा कौन आया की सलाहियत इंसान के अंदर मुताले से पैदा होती है।
इब्बाल खलील साहब ने कहा था कि मुदर्रिसों से मिले इल्म कैसे बच्चों को, कुएं में होगा तभी बाल्टी में आएगा। आप मुबारकबाद के हकदार हैं। आज जुमा का दिन था सर, आज हमारा सबसे बड़ा दिन रहता है। आज के दिन अगर आपके अकोला जिला परिषद, नगर परिषद और प्राइवेट स्कूलों के यहाँ पर इतने असातिज़ा मौजूद है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी उर्दू की तहरीक अकोट से ही शुरू होगी। असल मालूम तो इस प्रोग्राम के तहत, इस मुताले के प्रोग्राम के तहत हमें उर्दू की तशरीह अपने सारे इलाके में करनी है, स्कूल से बाहर ले जानी है। आप पढ़ने के अमल को तो जानते हैं, पढ़ना एक महारत है, लेकिन हमारे तलबा, हमारे बच्चे किस तरह खुशी खुशी इस पढ़ने के अमल में हिस्सा ले, उसी तहरीक को लेकर बहुत सारी सरगर्मियां इस ट्रेनिंग के जरिए जो एम्बेसडर आज बनाए जाने वाले हैं उनको बताई जाने वाली है कि उर्दू की कौन सी सरगर्मियां हैं जिसमें हमारे उर्दू के बच्चे किस तरह खुशी खुशी पढ़ सकते हैं, वो पढ़ने की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं और हमारी इस जुबान को फरोग मिलेगा। इस प्रोग्राम के तहत हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, बुध के दिन और फर्नीचर के दिन 20 मिनट आपको वक्त तय करना है। उसमें 20 मिनट सिर्फ मुताला करना है और मुताला करवाना है। सबसे पहले टीचरों को करना है, अपने साथ में लेकर अपने तलबा को बैठना है। ये एक प्रोग्राम का खास मकसद है कि हमारे उर्दू के क़ारीन बढ़े, उर्दू जुबान को फरोग मिले, उर्दू जो है स्कूल से बाहर निकले, गली चौराहों में जाए। अब उसको आप गली चौराहों में या अपने समाज में, अपने शहर में किस तरह ले जा सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी आप तमाम को यहां पर दी जाने वाली है। और ये प्रोग्राम हफ्ते भर का, महीने भर का, 2 महीने का नहीं है। इसे 5 साल के लिए महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है और इस प्रोग्राम को एक तहरीक के तौर पर हमें महाराष्ट्र में, अपने इलाकों में, अपनी स्कूलों में लेकर चलना है। मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं, तल्ख कलामी के लिए माफी चाहता हूं और जनाब तनवीर गाजी साहब के इन मिसरों से आपसे रुखसत लेता हूं कि तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले अपना शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं वो ले परीक्षा की। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं वो ले परीक्षा तेरी। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप आवाज उठाना जानते हैं तो आप जिम्मेदारों से कहिए कि भाई 4 शादी खाने बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चों के लिए एक स्टडी सेंटर बनाए जहां पर हमारे बच्चे बैठकर तालीम हासिल कर सके, आईपीएस की तैयारी कर सके, यूपीएस की तैयारी कर सके, नीट के एग्जाम की तैयारी कर सके। क्या जरूरत है उनको 5 शादी खाने बनाने की? आप बनाना ही है तो एक स्टडी सेंटर भी बनाइए, आपको वहां पर भी आके फीस देंगे लोग। कहां है हमारा स्टडी सेंटर, कहां है आपको, कहां है हमारी ऐसी बड़ी लाइब्रेरियां जहां पर हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, बैठकर यकसुई के साथ बैठते हैं। फिर हम हमारी कौम से इंजीनियर चाहते हैं, डॉक्टर चाहते हैं, बड़े ओहदों पर लोग चाहते हैं, मगर हमारी नस्लों को हम क्या दे रहे हैं? मैं उन कायदीन को, उन रहबरों को यहां से आवाज देता हूं कि रहनुमा वो नहीं होते जो रास्तों और नालियों की फिक्र करते हैं, रहनुमा वो होते हैं जो अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करते हैं। इसीलिए शायद मोइन शादाब ने कहा होगा कि सदियों में 2-4 ही लीडर होते हैं, सदियों में 2-4 ही लीडर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं वो ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।
जला के भस्म कर उसे जो मुश्किलों का जाल है। तो आरती की लौ नहीं, तो वक्त की मशाल है, तो वक्त की मशाल है, तो खुद की खोज से निकल तो किस लिए हताश है। बहुत शुक्रिया।